अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हेलोसिनेशन। आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। हेलोसिनेशन क्या है और कैसे ये काम करती है या कैसे इसका मतलब वजूद बनता है और क्यों ये चीज़ हमारे ज़िंदगी में आती है, और अगर ये चीज़ आ जाए तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या सॉल्यूशन क्या है। हेलोसिनेशन को उर्दू में हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं वहम, एक गुमान। इसको आप बीमारी का नाम दे दो, आपकी मर्ज़ी है, या किसी तरह का कोई ऐसी प्रैक्टिस बोल दो जो इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है और फिर दूसरों इंसानों से वो खुद थोड़ा मुख्तलिफ दिखने लगता है अपनी हरकतों की वजह से। अब हेलोसिनेशन के पहले मैं बताऊं कि व्हाट यानी कि ये है क्या, व्हाट इज़ हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन कहते हैं कि ये हमारे इंसान के अंदर जितने भी सेंसेस हैं, वो चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे चखने का हो, चाहे छूने का हो, चाहे महसूस करने का हो, जितने भी सेंसेस हैं उसी सेंसेस में से कोई भी एक सेंस जब कुछ ज़्यादा ही इंटर हो जाए या किसी इंटरेस्टेड हो जाए किसी पर्टिकुलर काम में या किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर चीज़ में, और वो चीज़ उसको महसूस होने लगे, दिखने लगे, सुनने लगे, उसी मुआशरे के अंदर, उसी लोगों के अंदर जहाँ वो मौजूद है, लेकिन वो दूसरे लोगों को नज़र नहीं आती, दूसरे लोगों को सुनने में नहीं आती, दूसरे लोगों को महसूस नहीं होती। इसे हम हेलोसिनेशन बोलते हैं, इसे हम वहम बोलते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मिसाल ले लूँ, मैं 10-15 लोगों के बीच में बैठा हूँ, कोई पार्टी चल रही है, कोई फंक्शन है या कुछ भी है, मैं उनके बीच में बैठा हूँ, बातचीत हो रही है। अचानक से कहीं से मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई मुझे बार बार बोल रहा है, अरसल इधर आओ, अरसल अरसल। ऐसे कोई आवाज़ें मुझे सुनने में आ रही हैं, लेकिन जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि कौन आवाज़ें दे रहा है, क्योंकि वो असल में आवाज़ें उनको नहीं, सिर्फ मुझे सुनाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जहन में वो एक आवाज़ बैठ गई है। कहीं मैंने वो आवाज़ सुनी थी, कहीं मैंने वो इस आवाज़ को अपने जहन पे लगा लिया। अब वो आवाज़ अच्छी भी हो सकती है, आवाज़ बुरी भी हो सकती है, ये दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर आपने उसको अपने जहन पे बिठाया हुआ है, उसको कबूल किया हुआ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है, महसूस होता है। ठीक है जी? इसे कहते हैं वहम, कि लोगों के दरमियान आपको चीज़ महसूस हो लेकिन लोगों को नज़र ना आए, और हकीकत में उस चीज़ का वजूद भी कोई ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ आपको चीज़ वो नज़र आ रही है या महसूस हो रही है। उसके बाद आ रहे हैं हाउ। अब ये कैसे होता है कि ये चीज़ कहाँ से बनती है या कैसे बनती है। अगर अब क्योंकि इसकी तरह तरह के सेंसेस मैंने आपको बता दिए, तो उसमें से कोई एक ही सेंस होगा जो उस फील्ड में या उसी चीज़ में काम कर रहा होगा। अगर कोई इंसान, अगर किसी को कोई इंसान दिखने लगता है, किसी को कोई इंसान दिखने लगता है जो दूसरों को नज़र नहीं आता है, जिसे हम लोग अक्सर एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आत्मा, रूह, भूत। ये आपने आवाज़ सुने होंगे, जिन, ये नाम आपने सुने होंगे, लेकिन इनका, जिन का वजूद है, अगर क्या कहते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मखलूक है, लेकिन हम उसको अपनी इन आँखों से देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ मैं जो बात बताना चाहता हूँ, यहाँ मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से, किसी भी खुशबू या बदबू से, किसी भी फीलिंग से अगर हमारा रिश्ता जुड़ जाता है कुछ वक्त के लिए, और उसी वक्त के दरमियान अगर हमने उसको हद से ज़्यादा अपने ज़िंदगी में अपनाया हुआ है, अपने जहन और दिमाग और दिल पे उसको बिठा दिया है, तो फिर अगर वो आगे चल के हमसे बिछड़ जाता है या अलग हो जाता है, तो उसके जाने के बाद फिर उसी का ही उसकी उसकी तस्वीरें, उसकी आवाज़ें, उसकी क्या कहते हैं, उसके एहसासात, उसकी यादें,
उसकी खुशबुएँ, उसकी बदबुएँ वगैरह वगैरह जो कुछ भी है सिर्फ हमें महसूस होने लगता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने उसको बिठा दिया है, सेव कर दिया है। अब समझ में आ गया कि ये हेलोसिनेशन क्या है। ये हेलोसिनेशन एक तरह की एक प्रैक्टिस है जो हम अपने ज़िंदगी में अपना लेते हैं हद से ज़्यादा। मैं दोबारा बता दूं, हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी काम को जब हम अपना लेते हैं और वो कुछ वक्त के बाद हमसे छूट जाता है। उसके बाद आ रहे हैं क्यों। इसका सिंपल जवाब मैंने अभी आपको बता दिया कि जब हम एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एक्सेस ऑफ एनी वर्क, एक्सेस ऑफ एनी क्या कहते हैं फीलिंग्स, जब हम किसी को अपना लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, जब वो हमसे छूट जाए और फिर हमें उसकी तलब लगना शुरू हो जाती है, महसूस होना शुरू हो जाती है, तब यहाँ पे इस चीज़ का वजूद आता है। ठीक है, अब आता हूँ आगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि लोगों के दरमियान अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो उनके हिसाब से तो हम नॉर्मल नहीं हुए, ठीक है ना। अगर ऐसी हरकतें हम करेंगे कि मैं बैठे बैठे बोलूँ वो देखो फलां कौन बैठा हुआ है, हालांकि वहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर मैं बैठे बैठे बोल दूँ यार ये मुझे बदबू कहाँ से आ रही है, हालांकि बदबू भी नहीं है। अगर बैठे बैठे मैं ये बोल दूँ ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कुछ भी हो सकता है, हालांकि है दूसरों को नहीं आ रही। अगर मैं बैठे बैठे बोल दूँ कि मुझे कोई आवाज़ें सुनाई दे रही है, मुझे मेरी मदद करो, या कोई मुझे बुला रहा है, हालांकि कोई नहीं सुन रहा, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंडीशन नॉर्मल नहीं है, हमारी कंडीशन नॉर्मल से हटकर है। तो इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की कंडीशन में अगर हमें हम लोगों में देखे जाएंगे तो वो हमें नॉर्मल नहीं समझेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बता देता हूँ। नंबर 1, अगर एक्सेस हो गया है, अगर आपने किसी चीज़ को अपने जहन पे हावी कर लिया है, तो अब इसको डाइवर्ट करना होगा। सिर्फ आपके अपने दिमाग को, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा डाइवर्जन दे दो। जैसे वो रोड बनते हैं ना, बाईपास वाले, हाईवे वाले, मोटरवे वाले, तो कुछ वक्त के लिए वो लोग एक डाइवर्जन दे देते हैं कि भाई आप इस रास्ते से निकल जाओ ताकि ये रोड जब तक बन जाए। तो उसी तरह से आपको ज़िंदगी में एक डाइवर्जन देना होगा जब तक, अब क्योंकि इसमें डाइवर्जन थोड़ा मुख्तलिफ है। डाइवर्जन इस तरीके से देना होगा कि आपको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करनी होंगी। जैसे कोई म्यूज़िक सुन लिया, कोई एक्सरसाइज वगैरह यानी कि जिम को ज्वाइन कर लिया, कोई सेमिनार्स अटेंड कर लिए। इसके अलावा जो होली बुक्स होते हैं, अगर आप मुसलमान हो तो अपने हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं जैसे कुरान पाक है, हदीस वगैरह के बुक्स हैं, इस तरह के जो बुक्स हैं आपने वो पढ़ लिए। यानी कि हर वो पॉजिटिविटी वाला काम करना होगा जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, वहाँ से वो तस्वीरें डिलीट होती जाएँ, वहाँ से वो आवाज़ें डिलीट होती जाएँ, वहाँ से वो फीलिंग्स जो हैं वो डिलीट होती जाएँ। जब तक ये फॉर्मेट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो उस चीज़ को फॉर्मेट करने के लिए, उस चीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनली फिर एक सॉल्यूशन आता है इसका, मेडिकेशन यानी कि दवाइयों वाला। अब दवाइयों का प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन या क्या कहते हैं प्रॉपर एनालाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये एक अच्छा डॉक्टर कर सकता है। लेकिन ये नौबत तब आती है जब कोई बंदा हद से ज़्यादा अपनी हरकतें पागलपन वाले करने लगें। तो कहने का मकसद ये है कि हेलोसिनेशन एक तरह से बीमारी भी है, और हेलोसिनेशन एक तरह से एक ऐसा अमल है जो हमारी ज़िंदगी में उस वक्त आ जाता है जब हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा अपने ज़िंदगी में अपना लेते हैं, और कुछ वक्त के बाद जब वो छूट जाए, जब वो चला जाए, जब वो चली जाए, जब वो हट जाए, जब वो ख़त्म हो जाए, तो फिर हमें उसकी ज़रूरत महसूस होने लगती है। और जब ज़रूरत महसूस होने लगती है तो उसी से मुंसलिक वो कोई भी कुछ भी शक्ल लेके हमारे सामने आए, हमें महसूस होने लगेगी। आवाज़ की शक्ल में, किसी चीज़ की शक्ल में, किसी स्मेल की शक्ल में, कोई भी शक्ल हो सकती है। आज का टॉपिक इतना था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप तक पूरा मैसेज मेरा पहुँच गया होगा। इस वीडियो के हिसाब से आप कुछ भी मेरे साथ बात करना चाहते हो, कुछ भी शेयर करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।